पूर्णिया जिला के कांग्रेस के सेवा दल के अध्यक्ष जो है जिला अध्यक्ष एसएम झा जी उसी के पास है। हमारे ये बिहार के पटना के बाद अगर स्वास्थ्य के राजा कहलाने वाले कोई जिला था बिहार में तो पूर्णिया था। आज ऐसा क्या हो गया कि पूर्णिया जिला स्वास्थ्य के राजा कहलाने वाले जिला आज नर्क बन गया है। चलिए उसी मैटर में बात करेंगे। एसएम झा जी आपने समाज सेवी भी है और अधिवक्ता भी हैं। आप पूर्णिया जिला के जाने माने व्यक्ति हैं, एक नेता भी हैं, चुनाव भी लड़े हैं। ऐसा क्या आ गया पूर्णिया जिला में कि जो पटना के बाद स्वास्थ्य के नगरी कहा जाने वाले पूर्णिया जिला आज नर्क बन चुकी है। दिन प्रतिदिन गलत दवाई से, गलत डॉक्टर से पेशेंट मरते हैं। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? नमस्ते। सबसे पहले आपके तमाम दर्शकों को शुभ संध्या। देखिए, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, इसके लिए एक कहावत याद आ रही है कि रोपे पेड़ बबूल का, आम कहाँ से हो? आपने यदि बबूल का पेड़ रोपा है, तो आम का फल तो मिलेगा नहीं, बबूल ही मिलेगा। मैंने चीख-चीख कर पूर्णिया के लोगों को 2020 में भी कहा था कि आप अपना जो जन प्रतिनिधि चुनते हैं, उसमें कुछ चीज़ों को आप ज़रूर शामिल कीजिए। क्योंकि उन्माद में जब भी आप चुनाव करते हैं, तो वो सही चुनाव नहीं हो सकता है। उन्माद से हटकर व्यक्तित्व का चुनाव कीजिए, तो आपका विकास होगा। तो मेरे जो घोषणा पत्र थे विधायक के रूप में या फिर मेयर के रूप में, वो ट्रांसपेरेंट थे। सब लोगों ने देखा, सराहा। लेकिन जब बात चुनाव की आई, तो बेबी को भैंस पसंद है वाला बात आ गया और लोगों ने उसको तरजीह नहीं दी। तो ऑब्वियस है कि जब आप तरजीह नहीं देंगे, तो भुगतना तो आपको पड़ेगा। अब बात उठती है कि स्वास्थ्य नगरी पूर्णिया, आज डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है और अस्पताल को जीवन रक्षक केंद्र कहा जाता है। लेकिन आज पूर्णिया के अधिकांश डॉक्टर दानव हैं और उनका जो क्लिनिक है, वो शोषण का बहुत बड़ा केंद्र बन के सामने आ गया है। और इसके पीछे मैंने कई बार सीएस पूर्णिया को चेतावनी दी। मेरे धमक से उन्होंने कई बार चेकिंग भी करवाया। मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना दूँगा सीएस पूर्णिया का। जब उन्होंने कहा, महोदय मैं क्या कर सकता हूँ? जब हमें जिला पदाधिकारी महोदय बल जब तक उपलब्ध नहीं कराएँगे, तो मैं कैसे जाऊँ? मार खाने जाऊँ? और जिला पदाधिकारी से जब मैंने उस समय तत्कालीन जिला पदाधिकारी से बात किया, तो उन्होंने कहा भाई सब तो नेता जी लोग, तो आप लोग तो हैं ही संरक्षक की भूमिका में, तो मैं क्या करूँ? मैं नेताओं से टक्कर लेकर के अपना करियर तो खराब नहीं कर सकता। अब बात आ गई घूम फिर के फिर वहीं कि आपने यदि समर्पित नेता चुना होता, जनप्रतिनिधि, व्यक्तित्व वाला व्यक्ति चुना होता, ईमानदार और निर्भीक चुना होता, तो ये सारे घटनाक्रम रुक जाते। अब इसके लिए मैं इसको पूरा कर दूँ, पत्रकार महोदय, फिर आप बताएँगे। एक सबसे बड़ा दर्द जो है इस क्षेत्र का, मैं सबको नहीं कहता हूँ, लेकिन अधिकांशतः लोग चुनाव के समय ₹500 का नोट का बड़ा इंतज़ार करते हैं। तो जब आप ₹500 का नोट लेकर के अपना वोट दीजिएगा, तो आपका खून 5 लाख का ऐसे चुसाएगा। आपको सुविधाएँ नहीं मिल सकती है। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न। ना अभी आप नेता पर आरोप लगा रहे हैं कि जनता ने गलत नेता चुन लेते, सही बात है। अच्छा अभी आप जिस पार्टी के सेवा दल का अध्यक्ष हैं, आपका भी पार्टी महागठबंधन में है, यहाँ का सांसद महोदय भी उसी महागठबंधन से आते हैं, तो जनता तो आप ही के महागठबंधन के पार्टी को चुने हैं ना जिसमें। देखिए, शासन केंद्र स्तर पर मोदी जी चला रहे हैं, राज्य स्तर पर नीतीश जी चला रहे हैं। अब लोकल स्तर, मुझे ना नीतीश जी से कोई शिकायत है, ना ही मोदी जी से कोई शिकायत है। क्योंकि लोकल स्तर पर प्रशासन जो है, जब शासन का विकेंद्रीकरण हुआ, तो विकेंद्रीकरण में ये तय किया गया कि वार्ड का सारा ज़िम्मेदारी वार्ड कमिश्नर का होगा, है ना? जो कंस्टिट्यूएंसी उसकी ज़िम्मेदारी विधायक की होगी, जो लोकसभा क्षेत्र है ज़िम्मेदारी सांसद की होगी। तो हम देखिए, कोई भी पदाधिकारी जो आते हैं जिले में या प्रखंड में, वो बाहर से आते हैं। उनको हमारे लोगों से कोई लेना-देना तो होता नहीं है। बस वो आते हैं, अपना शासन बघाड़ते हैं, फिर निकल लेते हैं। लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं हमारे, उनका तो वोट उन्हीं से मिलता है, उनका पहचान उन्हीं से है, तो लगाव भी जनप्रतिनिधि से ही ना होगा। लेकिन जब जनप्रतिनिधि ही गलत चुन लिए जाएँगे,
तो मोदी जी या नीतीश जी क्या कर सकते हैं? क्योंकि बात उठाने का काम विधानसभा में हमारे माननीय विधायक का है, लोकसभा में माननीय सांसद का है। इन लोगों के मुंह पर टेप लगी रहती है, ये बोल ही नहीं आजम झा सकते। जी, एक बात और बताइए आप, 80% अनलीगल काम तो नेते करवा रहे हैं ना, 80% नेते के रिलेशन का हॉस्पिटल है, तो कैसे बंद होगा? आप बताइए, आप ही कहते हैं ये धंधा कैसे बंद करवाइएगा? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि जितने इस देश में ब्यूरोक्रेसी की जिम्मेदारी है, जितना संविधान जिम्मेदार है, उतना ही पत्रकार भी जिम्मेदार है। तो नेताओं के इस अवैध गठबंधन को, नेता और जो दलाल है अस्पताल चलाने वाला, इसके बीच के गठबंधन को उजागर करने का काम एसएम झा का नहीं, बल्कि आप जैसे पत्रकारों का है कि इन्हें उजागर करना चाहिए। एक बार उजागर कीजिए, उसके बाद देखिए कि मैं उनको कैसे सिस्टम में ला देता हूँ। बिल्कुल ला दूँगा। आप यहाँ के वकील भी हैं, आपको तो ज़्यादा इसके बारे में। अच्छा, ये फर्जी अस्पताल के लाइसेंस किस प्रकार मिलता है? इसके बारे में बताएँगे कि मतलब लाइसेंस कैसे मिल जाता है? किस तरह फर्जीवाड़ा करते हैं? लाइसेंस देने के अधिकारी पावर किसको रहते हैं? कहाँ से मतलब गलत लाइसेंस प्राप्त हो जाते हैं लोग? देखिए, फिर घूम फिर के बात वहीं आ जाती है, क्योंकि जो सीएस हैं, सीएस अंदर हैं जिलाधिकारी के। जिलाधिकारी किसके अंदर हैं? विधायक और सांसद के। अब सीएस को पैसा मिलता है, जैसा लोग कहते हैं, आरोप लगाते हैं कि 5 लाख में लाइसेंस देते हैं। तो क्या 5 लाख सीएस रख लेते हैं? ऐसा भी कहा जाता है कि सबका बराबर हिस्सा है उसमें। नेता भी है, अधिकारी भी है, सब मिल-बाँट के खाता है। तो भ्रष्टाचार को रूट आउट करने का काम किसका है? हमको बताइए आप। क्योंकि जो यहाँ के विधायक हैं, जो यहाँ के सांसद हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है कि अपने लोगों को सुरक्षा दें वो। यदि वो निर्लोभ हों, तो निर्भीक होंगे। यदि पढ़े लिखे होंगे, तो उनकी जानकारी होगी, है ना? लेकिन आप अमूमन देखते होंगे, पिछले दिनों की घटना को यदि आप याद करें, जब गरीबों के घर उजाड़े जा रहे थे, अतिक्रमण हटाओ के नाम पर, मैंने सिर्फ जिला प्रशासन से इतना कहा था, यू कैनॉट वायलेट आर्टिकल 21, यू कैनॉट स्नैच द राइट ऑफ लिविंग फ्रॉम एनी पर्सन। मैंने इतना ही कहा था। आपको हटाना है हटा दीजिए, पुनर्वास पहले करके हटा दीजिए, क्योंकि ये संवैधानिक नियम है और यही हमारे बायलॉज में, नगर निगम के बायलॉज में भी लिखा हुआ है कि सोशल जस्टिस मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड, यू हैव टू इम्प्लीमेंट दैट। और इस लड़ाई का क्या खामियाजा हमें भुगतना पड़ा, ये आपके दर्शकों से भी नहीं छुपा हुआ है और आपसे भी नहीं छुपा हुआ है। 1 मंजिला भी इमारत को 3 मंजिला बताया, 300 मीटर की दूरी को 12 मीटर बताया और बेमतलब से सील कर दिया। हाई कोर्ट में कदा सील नहीं किया। तो जो हुआ आपने देखा। तो यदि आज पूर्णिया की जनता ने मुझे वो ताकत दिया होता, तो रातों-रात फर्जी अस्पताल बंद हो जाते। रातों-रात, करवा देते हैं। रातों-रात बंद हो जाते। आप इस चीज़ के गवाह हैं कि हैकड़ी करने वालों की हैकड़ी ढीली करने का पूर्णिया के अंदर कौन व्यक्ति है? आप बताइए, आप खुद बताइए। नहीं, ये बात बड़े-बड़े हैकड़ीबाजों की हैकड़ी ढीली कर देने का औकात किसके अंदर है, आप बता दीजिए। क्योंकि मैं ईमानदार हूँ, निर्भीक हूँ। मैं हाइली एजुकेटेड, मैंने पढ़ाई करी है, हमें हर बारीकियों का जानकारी है और चूँकि हमको अपने आम आवाम से लगाव है, इसीलिए मैं किसी से भी टकरा सकता हूँ उनके लिए। अच्छा, आजम झा जी, एक बात और बताइए। यहाँ अब जो है मेडिकल कॉलेज भी बन के तैयार है, इस साल से पढ़ाई भी स्टार्ट हो गया। अच्छा, एक बात बताइए, इतना बड़ा सरकार जनता के टैक्स के पैसा से बनाया गया, लेकिन एक पेट में भी दर्द होता है, उसका भी वहाँ इलाज नहीं होता और जितने भी उसमें डॉक्टर पोस्टेड हैं, सभी को प्राइवेट अस्पताल है या कहीं दूसरे अस्पताल में काम करते हैं। सभी सरकारी दवाई बाहर सप्लाई कर देते हैं, हॉस्पिटल में रहने ही नहीं देते हैं। इस पर इसका लगाम कौन लगाएगा? आप ही बताइए। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में 9 वर्षों के मोदी जी के शासनकाल में, मोदी जी जुमला फेंकते रहे, लोग लपेटते रहे। मोदी जी के झूठ को इन लोगों ने सच मान लिया। हर तो मैं स्वास्थ्य कहाँ विभाग का आपके मैं अंदर है ना, मैं तो कहाँ करना आ रहा चाहिए। हूँ, पहले सुनिए। मोदी जी जैसे हमारे राष्ट्रीय अभिनेता ने लोगों को जुमलों में सीखना जीना सिखा दिया। यहाँ भी आपने मेडिकल कॉलेज की बात की, उसमें स्टाफ की बहाली ही नहीं हुई है प्रोफ़ेसर्स की, पढ़ाई कैसे होगी? जिस तरह से मोदी जी ने कहा स्मार्ट सिटी बनाएँगे, घंटा नहीं बना। कहा आदर्श गाँव बनाएँगे, घंटा नहीं बना। ठीक, मैं 60% आपका हिस्सेदारी मैं बिहार आ रहा सरकार का हूँ होती मैं है ना? आ रहा हूँ ना उसी पर।
तो लोगों को जुमलों में जीने की आदत मोदी जी ने डाल दी है। यहाँ भी घोषणा हो गया कि ये राजकीय अस्पताल बन गया, लेकिन सुविधा के नाम पर सन्नाटा है। आज यदि आप जाते हैं अस्पताल और आज यदि आपको वहाँ चकाचक व्यवस्था मिलती है, रोगी को खाना मिलता है और बेड पर चाय मिलता है, आप बताइए ईमानदारी से वो किसका किया हुआ है? किसने विगत 3 वर्षों में सिस्टमैटाइज़ किया उसे? जिस समय जो सत्ता में रहते वही किए हैं, किसी भी सत्ता पार्टी वाले को नहीं, सत्ता का यहाँ कोई मतलब नहीं है। स्थानीय प्रेशर नहीं हो, तो डॉक्टर सब कभी आपका रिड्रेसिंग भी नहीं करेंगे। वो आपने व्यक्ति कौन है जो 12 बजे रात में भी अस्पताल में घूमता है? आपने अभी मोदी जी के बारे में, मोदी जी आपके जिला में उस क्या हो रहा है, वो तो आप जिला के नेता हैं, आपके देख-रेख में आपके सांसद महोदय, विधायक, उसका वो काम है ना। मोदी जी डायरेक्ट तो देश के मैंने वो नहीं कहा। मैंने कहा कि विगत 9 वर्षों में राष्ट्रीय अभिनेता, नेता नहीं है वो अभिनेता हैं, मोदी जी ने लोगों को जुमले और सपने में जीना सिखा दिया है। अब लोग को वास्तविकता में कुछ नहीं चाहिए, वो सपने में जीने के आदी हो गए हैं। यदि आज पूर्णिया का नागरिक 10% खड़ा हो जाए कि फर्जी अस्पताल बंद करो, आपको नहीं लगता कि शाम तक में बंद हो जाएगा? बंद हो जाएगा, काहे नहीं होगा? लेकिन लोगों को जुमलों में जीने की आदत डाल दी है मोदी जी ने। लोगों ने जीवन जीने को ही विकास समझ लिया है। 5 केजी अनाज ही विकास है उसके लिए। उसको स्वास्थ्य की चिंता नहीं है, शिक्षा की चिंता। आप स्वास्थ्य की बात करते हैं। मैं कहता हूँ कि आज अपने क्षेत्र में सबसे बड़ी चिंता यदि किसी बात की है, वो अशिक्षा की है। आज लोग गरीब जो हैं, आप देखिएगा बड़े-बड़े संथाल जो थे जिसके बाप-दादा के नाम पर हज़ारों बीघा ज़मीन था, आज वह भूमिहीन है। क्यों? क्योंकि उसका दादा भी मूर्ख था, वो भी मूर्ख है। शिक्षा उसकी तरफ प्रसारित नहीं हुआ, वो अपने अधिकारों को जान नहीं सका, अपने संपत्ति की रक्षा नहीं कर सका। देश में तो सबसे ज़्यादा तो आप ही के पार्टी सर राज किए हैं ना, तो शिक्षा तो आप बोलते हैं, दूसरे पर आरोप लगाते हैं, आपको तो पहुँचा देना चाहिए ना, 70 साल तक लगभग राज किए। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मैं बार-बार आपको कह रहा हूँ कि राष्ट्रीय स्तर, प्रांतीय स्तर और क्षेत्रीय स्तर तीनों अलग है। मैंने आपको कहा ना कि इस क्षेत्र में क्या-क्या कमी है, ये विधानसभा में क्या नीतीश कुमार जी को पता है? कौन-सा अस्पताल पूर्णिया में फर्जी है, कौन सही है? जो स्थानीय विधायक है उसको पता है। यदि स्थानीय विधायक ईमानदार होते, तो दहाड़ते हुए वो विधानसभा में कहते कि रातों-रात यदि फर्जी अस्पताल बंद नहीं होगी, तो मैं यहाँ विधानसभा में धरने पर बैठ जाऊँगा। कभी कहा? नहीं। एक एक बात है, आपने सही कहा, कुछ न कुछ जनता भी पैसा के लालच में गलत प्रतिनिधि चुन लेता है, आपका साफ-साफ यही कहना है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि 500 रुपए लेकर यदि आपने अपनी ज़मीन ही बेच दी है, तो फिर सुविधा क्यों माँग रहे हो आप? आपने तो अपने आप को बेच दिया है। अच्छा, आखिर फिर आते हैं उसी मुद्दा पर, आखिर बंद कैसे होगा? रुकेगा कैसे? दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा फर्जी अस्पताल, इसका शिकार आम लोग, गरीब लोग हो जाते हैं, जो जिसको जानकारी नहीं है कि पूर्णिया में कौन रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है। गाँव से आते हैं, कस्बा से आते हैं, आपने कहा बहुत यहाँ समाज में शिक्षा नहीं पहुँच पाए, वो समाज इसका शिकार हो जाते हैं और गलत दवाई के, गलत डॉक्टर के कारण मर जाते हैं पेशेंट। आखिर ये बंद कैसे होगा? जो स्वास्थ्य के राजा कहलाने वाले जिला आज इस अवस्था में, इसको बंद कैसे होगा? इस पर विचार किया जाए, आप तर्क दीजिए किस तरह जी, जी, जी। बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैंने आपको पहले भी कहा कि अपने क्षमता के मुताबिक मैं पूर्णिया के हर तकलीफ को बाँटने के लिए अहरनिश तैयार रहता हूँ, दिन-रात। विगत दिनों मैंने सीएस से बात करी कि सीएस महोदय, आप मुझे वह सूची उपलब्ध कराइए। आप लोगों को पता होगा कि मैंने उनसे कहा कि आप मुझे वह सूची उपलब्ध कराइए, जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है और वह आधार भी चाहिए हमको साथ-साथ जिस आधार पर आपने उसको रजिस्ट्रेशन दिया है, ठीक है? उन्होंने समय माँगा था, समय उनका पूर चुका है। इधर विगत कई दिनों से मैं ज़्यादा व्यस्त था, फिर मुझे 25-26 को पटना में रहना है, हाई कोर्ट का कुछ समस्या है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ आपके तमाम दर्शकों को कि अगस्त के प्रथम सप्ताह में आप देखेंगे कि एक धमाका होगा शहर के अंदर। धमाका मतलब बम विस्फोट नहीं होगा। एक-एक अस्पताल चालकों को अपनी सूची उपलब्ध करानी होगी, उसको डिस्प्ले करना होगा, सारा चीज़। मैं आपको कह रहा हूँ ना, एसएम झा की मर्दानगी पर शक है क्या? शक है। मैंने आपके ही चैनल से कहा था स्कूल में, आपके ही चैनल से कहा था जिलाधिकारी को
कि 30 दिन में बोरिया बिस्तर बांध ना दूं तो एसएम झा नाम नहीं बांध दिया या नहीं बांधा। नहीं, मैं आपको नहीं नेता की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस शहर का ऋणी हूँ और इस शहर के साथ जो भी अन्याय होगा उसका मैं प्रतिकार अवश्य करूंगा, बिल्कुल करूंगा प्रतिकार। और आप देखेंगे कि अगस्त के पहले सप्ताह में, प्रथम सप्ताह हो या पाक्षिक हो, विदिन 15 अगस्त आपको यह दिखने लगेगा कि शहर में जालसाजी चलने नहीं देंगे। हमको ये पता है, आपके चैनल के माध्यम से आज मैं अपने अंदर की बात कह रहा हूँ कि बहुत सारे बेईमान ठेकेदारों की नरेटी मैंने पकड़ रखी है। डॉक्टर जो बेईमान है उसकी भी गर्दन मेरे हाथ में है। हो सकता है कभी मुझे, क्योंकि मैं अकेले चलता हूँ, आप लोग देखते हैं रात 12 बजे भी अस्पताल में अकेले जाता हूँ। हो सकता है कभी आप लोग को सूचना मिले कि एसएमजा को गोली मार दी गई, लेकिन उससे एसएमजा डरने वाला बिल्कुल नहीं है और मैं नौटंकी भी करता नहीं हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं अपने आप पर यकीन करता हूँ। ईमानदारी के कारण निर्भीकता है मेरे अंदर, मुझे कभी डर नहीं लगता है और मैं वो सारे मुद्दे उठाऊंगा अपनी औकात के मुताबिक। और मैं एक-एक को आपके सामने नंगा करके दिखाऊँगा कि इसके हॉस्पिटल का कोई लाइसेंस नहीं है, इसका कोई डेकोरम नहीं है, इस अस्पताल को यदि चलाया जाता है तो डीएम साहब का घेराव करूँगा। अच्छा एक बात और बताइए, जो आदमी वो शिक्षित है, गाँव घर से आते हैं, अभी फिलहाल अगर वो इलाज कराने आते हैं, तो किस माध्यम से पहचानेंगे, किस हॉस्पिटल का रजिस्टर्ड है, कौन फर्जी है? ऐसा तो कुछ हमको जब पता नहीं चलता, आपको भी पता नहीं चलता, तो कैसे उन लोग को पता चल जाएगा? उसके लिए उन लोग को क्या पहचान करना देखिए पड़ेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैंने अभी आपको कहा, मेरा विश्वास है कि जड़ ही उखाड़ दो, जब जड़ ही नहीं रहेगा, तो पत्ते की कोई चिंता नहीं है। मैं सीएस से, अधीक्षक से लगातार मिलता हूँ और मेरा कोशिश ये है कि सदर अस्पताल में इतनी सुविधाएँ उपलब्ध करवा दूँ, इन फर्जी ठेकेदारों की ठेकेदारी बंद हो जाएगी अपने आप। इतनी सुविधाएँ अस्पताल में उपलब्ध रहेगी, तो कोई प्राइवेट अस्पताल जाएगा नहीं और सबसे पहले दलाल जो हैं यहाँ पर काम कर रहे हैं, उन दलालों को चिन्हित कर के उनको उनको पुलिस की कस्टडी में दूँगा और उनकी उसकी औकात मैं उनको दिखाऊँगा और फर्जीवाड़ा बंद होगा, अस्पताल की सुविधाएँ बढ़ेगी और ये जो जालसाज़ी है खत्म हो जाएगा। अच्छा एक बात और बताएँ, आपने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि मैं पटना जाने वाला है, आप महागठबंधन से आते हैं, अभी आप ही के पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो वहाँ जाएँगे तो इस मैटर में उससे बात करेंगे जब मुलाकात होगी, क्या बताएँगे तेजस्वी यादव जी? पत्रकार महोदय, आपको पता नहीं है कि तेजस्वी यादव हमारे पार्टी के नहीं है, वो राष्ट्रीय जनता दल के हैं। महागठबंधन में ही था हाँ, आपकी पार्टी, गठबंधन के हैं। बात तो होती होगी। जी, जी, बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैंने आपको कहा ना कि मैं अभी पदहीन नेता हूँ, पदहीन नेता। मेरी बातों की असर जो है ना गूँज दूर तक नहीं जाती है। यहाँ के विधायक यदि तेजस्वी यादव से मिल कर के एक एप्लीकेशन देंगे कि महोदय, स्वास्थ्य मंत्री महोदय, पूर्णिया में फर्जी अस्पतालों का जमावड़ा है, इस पर इमीडिएट कार्रवाई किया जाए, तो तेजस्वी यादव शाम यानी रात 9 बजे में वहाँ से फ़ोन करेंगे और कल सुबह में देखिएगा सब ताला बंद हो जाएगा। सांसद महोदय यदि ये चीज़ कह देते हैं, तो ये इमीडिएट इफ़ेक्ट की बात होगी। हम कहें, जनता दल का यहाँ का जिला अध्यक्ष कहे या आरजेडी का जिला अध्यक्ष कहे, उतना फ़र्क पड़ने वाला तो नहीं। ये आपका साफ स्पष्ट कहना है कि वो सब लोग नहीं चाहते क्या फर्जी बंद हो जाए? ऐसा अगर मानिए अगर चाहते तब तक तो हो जाते। कहीं यदि न कहीं उसी के संरक्षण में है। यदि चाहत होती विधायक जी की, 51 सूत्री मांग पहले बार किए थे 15 में, एक भी पूरा नहीं किए। 5 सूत्री मांग किए दूसरे बार, एक भी पूरा नहीं किए। विधायक जी ने जिस तरह से पूर्णिया को नज़रअंदाज किया है, ये छठी के भोज में जा सकते हैं। जी, एक बात और बताइए समझा जी उन विधायक और सांसद की क्या ज़रूरी है कि यहाँ का अस्पताल सही हो जाए, फर्जी बंद हो जाए? वो लोग तो दिल्ली, पटना में इलाज कराते हैं ना, यहाँ से क्या मतलब है बताइए आप? यही बात पूर्णिया के आम आवाम को सोचने की ज़रूरत है कि आपके विधायक को आपसे कोई मतलब नहीं है, आपके सांसद को भी आपसे कोई मतलब नहीं है। एसएम झा को आपसे मतलब है। अगली बार सोचिए, एसएम झा को ही बना देते हैं, उसके बाद देखिएगा कि क्या करते हैं एसएम झा। बंद करा दीजिए। देखिए ना एसएम झा जी का भी कहीं न कहीं कहना बिल्कुल सही है कि यहाँ का अगर जो अभी नेता हैं, जो जीते हुए हैं, जो पद पर हैं, अगर वो चाहते तो फर्जी नहीं चलते।
और जनता को भी उस समय में सोचना चाहिए, 500 में नहीं बिकना चाहिए। 500 में बिक जाते हैं, 5 साल तक आप बकरी के कहावत वाला शिकार हो जाते हैं, आपको उपयोग किया जाता है। कहीं न कहीं आप लोग जनता, बिहार के जनता से, सभी से कहना चाहते हैं कि कहीं न कहीं आप लोग नेता को चेंज करते रहिए। अगर चेंज करते रहेंगे, तो उतना भ्रष्टाचार जो वो लोग नहीं कर पाएँगे। अगर 5 साल में नेता को चेंज कर देते, सही काम नहीं किया, चेंज कर देना चाहिए। इससे हमारे भारत के और बिहार का भी भ्रष्टाचार रुकेंगे नहीं, ऐसा करने वैसे भी आप जानते हैं कि जमा पानी सड़ जाता है। पानी यदि जमा रह जाए 5 साल तो सड़ जाएगा। उसी तरह से हमारे नेता लोग, आप जो कह रहे थे, विगत 30-35 वर्षों से भाजपा का विधायक है और पूर्णिया नर्क में तब्दील होती रही है। आज तक किसी विधायक को आपने बोलते नहीं सुना होगा। तो मैं कहता हूँ कि जब भी आप उन्माद में चुनाव करेंगे, धार्मिक उन्माद, सांप्रदायिक उन्माद, तो आप अच्छे लोग को नहीं चुन पाएँगे। चुनाव धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, चुनाव उन्माद के आधार पर नहीं होना चाहिए, चुनाव कार्य के आधार पर होना चाहिए, परफॉर्मेंस के आधार पर होना चाहिए। चलिए, एसएम झा जी ने, यहाँ के समाज सेविक सेवा करते हैं, इन्होंने हमको आश्वासन और पूरे पूर्णिया वासी के और पूरे बिहार वासियों का आश्वासन दिए हैं कि हम बहुत जल्द प्रयास कर रहे हैं, प्रयास ही कर सकते हैं, काहे कि ये सत्ता में है नहीं कि इसका एक फ़ोन से बंद हो जाएगा। आश्वासन तो दिए हैं, देखते हैं, अगस्त तक बोले हैं, कुछ लगाम लगेगा, देखते हैं। और आप लोग के बीच हमेशा समय-समय पर ये मुद्दा उठाते रहेंगे, जब तक फर्जी बंद नहीं हो जाते हैं। और आप लोग एसएम झा के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और बिहार के उन नेताओं के बारे में क्या सोचते हैं जो फर्जीवाड़ा करवाते हैं। जय हिंद।